साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 10th उर्दू, कौन सी क्लास 10th उर्दू, जिसका नाम क्या है, दरख्शां, जिसका नाम क्या है, उर्दू का नाम दरख्शां हिस्सा 2, दरख्शां हिस्सा 2 है। ठीक, तो आज हम लोग दरख्शां हिस्सा 2 यानी क्लास 10th में मज़मून को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है, एसे। ये सब बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, एसे। मज़मून को अंग्रेज़ी में एसे और हिंदी में क्या कहा जाता है, निबंध कहा जाता है। ठीक है, तो मज़मून का नाम क्या है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। मज़मून का नाम क्या है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान। प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान। ठीक है, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की ज़िंदगी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में, ज़िंदगी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, यानी प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की बायोग्राफी यानी जीवनी पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद फिर आगे जो है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की ज़िंदगी के बारे में देखिए क्या क्या है। इसका असल नाम और अदबी दोनों लुत्फ़ुर रहमान था, यानी ये जो थे लुत्फ़ुर रहमान का जो है असल और अदबी दोनों नाम क्या थे, लुत्फ़ुर रहमान थे। उसके बाद देखिए इसकी पैदाइश, असल नाम यानी रियल नाम, ठीक है, और अदबी नाम दोनों लुत्फ़ुर रहमान ही थे। इनकी पैदाइश छपरा ज़िला के बिनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई। इनकी पैदाइश यानी लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश जो है कहाँ पर, छपरा ज़िला के बिनियारपुर कस्बा। कहाँ पर हुआ था, छपरा ज़िला के बिनियारपुर कस्बा में कब हुआ था, 1941 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। उसके बाद देखिए आगे क्या है, इनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर मरहूम और वालदा का नाम बीबी आमना था। इनके वालिद यानी फादर का नाम जो था क्या था, इनके वालिद यानी फादर का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर मरहूम, यानी इसके फादर जो है मर गए थे, डेथ कर गए थे। और वालदा यानी माँ का नाम क्या है, बीबी आमना खातून, क्या है, बीबी आमना खातून है। इनका आबाई वतन यानी इसका आबाई वतन मौजा रेवेंडा ज़िला दरभंगा और नानिहाल बेनियारपुर था। यानी इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी, बेनियारपुर में हुई थी। तो बेनियारपुर जो था जहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है, छपरा ज़िला में पड़ता है बेनियारपुर, यही इनका क्या था, ये इनका नानिहाल था, यानी ये नानिहाल में पैदा हुए थे। इसका आबाई वतन मतलब होता है दादा परदादा जहाँ से बिलोंग करते हैं, मौजा रेवेंडा ज़िला दरभंगा। रेवेंडा ज़िला कहाँ है, दरभंगा में था, और नानिहाल बेनियारपुर में था। नानिहाल में ही इनकी पैदाइश हुई थी, किसकी, लुत्फ़ुर रहमान की। इब्तदाई तालीम बेनियारपुर में हुई। लुत्फ़ुर रहमान बचपन से ही ज़हीन था। देखिए इसकी शुरुआती तालीम यानी लुत्फ़ुर रहमान की जो है प्रारंभिक शिक्षा यानी इब्तदाई तालीम, प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्रारंभिक शिक्षा जो है यानी प्राइमरी एजुकेशन, लुत्फ़ुर रहमान की प्राइमरी एजुकेशन बेनियारपुर, यानी बेनियारपुर कहाँ पर है, मतलब ये छपरा ज़िला में पढ़ते हैं, ये नानिहाल में ही, यानी बेनियारपुर नानिहाल में इसकी पैदाइश हुई और यहीं से इसकी इब्तदाई तालीम भी हुई। लुत्फ़ुर रहमान बचपन से ही ज़हीन थे, यानी ये बचपन से ही बहुत तेज़ थे, मेधावी छात्र थे, ठीक है, मेधावी छात्र थे। उसके बाद देखिए लुत्फ़ुर रहमान आला तालीम हासिल किया और MA और PhD भी किया। लुत्फ़ुर रहमान जो है यह आला तालीम यानी ऊंची शिक्षा हासिल किया और MA 2 बार किए, यानी MA मतलब होता है 2 बार MA करना, और PhD की डिग्रियां
हासिल की। उसके बाद देखिए लुत्फ़ुर रहमान एमए में गोल्ड मेडल हासिल किए। जब ये डबल एमए किए तो ये एमए में क्या किए, एमए में गोल्ड मेडल हासिल किए। कौन, लुत्फ़ुर रहमान जो है एमए में गोल्ड मेडल हासिल किए। लुत्फ़ुर रहमान के बारे में ये सारा क्या है, बायोग्राफी है यानी जीवनी है। इन्होंने अपने तदरीसी खिदमात का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंचकर मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। यानी लुत्फ़ुर रहमान जो थे यानी इन्होंने तदरीसी खिदमात यानी पढ़ाने का काम जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। कहाँ से, भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंचकर मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। सदर शोबा उर्दू यानी उर्दू विभाग के अध्यक्ष भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर थे। उर्दू विभाग के अध्यक्ष थे कहाँ पर, भागलपुर यूनिवर्सिटी में थे और यहीं से मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही क्या हुए, अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए यानी रिटायर हो गए। सुबुकदोश मतलब क्या होता है, रिटायर होता है। लुत्फ़ुर रहमान को सियासत से भी खासी दिलचस्पी थी। चुनांचा भागलपुर असेंबली हलका से एक बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब भी हुए और राष्ट्र जनता दल सरकार में बेनियाह दर्जा के वज़ीर हुए। लुत्फ़ुर रहमान को सियासत यानी राजनीति से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थे। सियासत मतलब होता है राजनीति। चुनांचा भागलपुर असेंबली हलका यानी भागलपुर विधानसभा क्षेत्र, असेंबली मतलब होता है विधानसभा, ठीक है, हलका मतलब क्षेत्र। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से एक बार कानून साज असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य क्या हुए, विधानसभा के सदस्य के लिए मुंतखब हुए यानी चुने गए। और फिर राष्ट्र जनता दल किसको कहता है, लालटेन छाप यानी जेडीयू, जिसको कहता है जेडीयू राजद भी कहता है, ठीक है। राष्ट्र जनता दल सरकार में बेनियाह दर्जा के वज़ीर यानी मंत्री बने। आपकी शायरी की 3 मजमुआ है, आपकी शायरी की 3 मजमुआ जिसका नाम है ताजगी बरगनवा, बोशानम और शनम आसना। यानी लुत्फ़ुर रहमान की शायरी के 3 मजमुए हैं। कितने मजमुए, 3 मजमुए, जिसका नाम है ताजगी बरगनवा पहला मजमुआ, दूसरा मजमुआ बोशानम और तीसरा मजमुआ का नाम है शनम आसना। इनकी मुतअद्दिद किताबें, इनकी कुछ किताबें हैं जिसका नाम देखिए, पहला जदीदियत की जमालियात, नक्ते निगाह, नसर की शेरियात, राष्ट्र अज़ीम आबादी, ताबीरो तनकीद और शेरो वफ़ा वग़ैरह इनकी क्या है, ये सभी किताबें हैं। ये सभी किताबें, जैसे पहला किताब का नाम क्या है फिर से बता रही हूँ, जदीदियत की जमालियात, नक्ते निगाह, नशर की शेरियात, राष्ट्र अज़ीम आबादी, ताबीरो तनकीद और शेरो वफ़ा इनकी किताबों का नाम है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसे फिर से मैं रिकॉल कर रही हूँ यानी दोहरा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी पे भी इसे उतारते चलिए। मजमून का नाम क्या है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, जिसके मुसन्निफ़ कौन है, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान है। तो प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान का बायोग्राफी यानी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। तो इसका असल नाम क्या था, असल और अदबी दोनों नाम लुत्फ़ुर रहमान थे, ठीक है। इसके वालिद, इसकी पैदाइश जो है कहाँ पर हुए थे, छपरा ज़िला के बेनियारपुर यानी बेनियारपुर इसके नानिहाल थे, छपरा ज़िला में पड़ता है बेनियारपुर। इसके नानिहाल में ही इसकी पैदाइश 1941 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1941 ईस्वी में हुई थी। इनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर था। क्या था, मौलवी अब्दुल गफ़ूर था। और ये इसके वालिद जो है इंतकाल कर गए थे, इसलिए मरहूम लगाया गया है यहाँ पर। देखिए मरहूम मतलब जो मर गए हैं, जो इंतकाल कर गए हैं। और इसकी वालदा का नाम यानी माँ का नाम बीबी आमना खातून था, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद था इनका आबाई वतन मौजा रेवेंडा दरभंगा ज़िला था और नानिहाल बेनियारपुर था।
इनके आबाई वतन यानी जहाँ से दादा परदादा बिलोंग करते हैं, दादा परदादा रहते थे, उसे आबाई वतन कहा जाता है। तो आबाई वतन जो है इसका कहाँ था, रेवेंडा जिला दरभंगा, ठीक है। और इसकी पैदाइश जो है नानिहाल के यहाँ छपरा जिला बेनियारपुर में हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी इब्तदाई तालीम जो है यानी शुरुआती तालीम जो है बेनियारपुर में ही हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, लुत्फुर रहमान बचपन से ही ज़हन थी, यानी बहुत ज़्यादा ये बचपन से ही क्या थे, तेज़ थे। लुत्फुर रहमान आला तालीम हासिल किया हुआ, यानी ऊंचे दर्जे की शिक्षा लुत्फुर रहमान हासिल की। ये डबल एमए किए और पीएचडी किए। एमए में इसे गोल्ड मेडल भी हासिल हुए, ठीक है, गोल्ड मेडल भी हासिल हुए। भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। भागलपुर यूनिवर्सिटी से जो है ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में मुलाजमत के सिलसिले में थे, लेकिन वहीं से ये सुबुकदोश हो गए यानी रिटायर हो गए। उसके बाद देखिए लुत्फुर रहमान को सियासत से भी खासी दिलचस्पी थी, राजनीति से बहुत ज़्यादा क्या था, दिलचस्पी था यानी इंटरेस्ट थे। चुनांचा भागलपुर असेंबली हलका से एक बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब चुने गए, यानी कानून विधानसभा सदस्य के लिए, इसका मतलब क्या था, विधानसभा सदस्य के लिए चुने गए। राष्ट्रीय जनता दल सरकार में बेनहदजा के वजीर बने यानी मंत्री बने। इसके बाद देखिए आपकी शायरी की 3 मजमुआ क्या क्या है, ताजगी, बरगनवा, बोशानम और सनम आशना है। इनकी किताबों का नाम ये सभी है, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से कॉपी पर उतार लीजिए। शुक्रिया।